नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में डुबकी लगाएंगे। यह अध्याय हमें एक महान योद्धा की आंतरिक संघर्ष की कहानी बताता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र। यह वही स्थान है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने हैं, एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और कौरव अन्याय के लिए। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच है। हमारे नायक अर्जुन एक महान योद्धा अपने रथ पर खड़े हैं। वह अपने कर्तव्य और अपने दिल के बीच फंसे हुए हैं। उनके सारथी हैं भगवान कृष्ण स्वयं। कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक और मित्र हैं, पर अर्जुन की नजर युद्ध की तैयारी पर नहीं, बल्कि सामने खड़ी सेना पर टिकी है। वह अपने शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को देख रहा है। वहां उसके अपने ही हैं, गुरुजन, मित्र, भाई बंधु। यह दृश्य उसके दिल को चीर देता है। युद्ध का विचार, अपने ही लोगों से युद्ध का विचार अर्जुन के हृदय में भूचाल ला देता है। वह अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच फंसा हुआ है। उसका शरीर कांपने लगता है, मन विचलित हो जाता है। वह इस आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। यह है अर्जुन विषाद योग की शुरुआत। यह वह क्षण है जब अर्जुन को अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय का सामना करना पड़ता है। अर्जुन का दुहक साधारण नहीं है। यह एक गहरा और जटिल संकट है। यह सिर्फ युद्ध का भय नहीं है, यह धर्म संकट है। एक ऐसा संकट जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है। एक तरफ उसका क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना उसका कर्तव्य है, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार और जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ है उसके अपने, जिनसे उसे प्रेम है, जिनका सम्मान करना उसका धर्म है। वे उसके अपने ही हैं, उसके परिवार और मित्र। हे कृष्ण, मैं क्या करूं? मैं इस धर्म संकट से कैसे उभरूं? अपनों का खून बहाकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, क्या यह सब वास्तव में मेरे लिए है? ऐसे राज्य और सुख से क्या लाभ जो मेरे अपने ही नष्ट करके मिले? क्या यह सही है? अर्जुन के ये शब्द उसके हृदय की वेदना को व्यक्त करते हैं। उसकी आत्मा पीड़ा में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका धर्म क्या है। वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। हे माधव, युद्ध के बाद जो पाप लगेगा उससे तो अच्छा है मैं शस्त्र त्याग दूं, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करूं। क्या यह सही निर्णय होगा? यह कहते हुए अर्जुन अपने रथ के आसन पर गिर पड़ते हैं। उसकी आत्मा और मन दोनों ही संघर्ष में हैं। अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान कृष्ण, जो अब तक मौन थे, धीरे से मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है कि यह क्षण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का है। हे पार्थ, यह कैसा मोह है जो तुम्हें जकड़े हुए है। यह समय शोक का नहीं, कर्म का है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर। क्षत्रिय होकर युद्ध से पीछे हटना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत शक्ति है। उनके शब्द अर्जुन के हृदय में उतरने लगते हैं। सेक्शन 4, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्जुनास डिस्पेयर। अर्जुन का विषाद योग गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय हमें जीवन के उन क्षणों की याद दिलाता है जब हम अपने मार्ग को लेकर असमंजस में होते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जहां धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। ऐसे समय में हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने सच्चे उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमें अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण से हमें अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं का पता चलता है और सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जा सकता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, वैसे ही हमें भी किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु का ज्ञान और अनुभव हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद कर सकता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि निराशा और संदेह आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब हम अपने संदेहों का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई को खोज सकते हैं। अर्जुन का संदेह ही उसे कृष्ण के दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। यह ज्ञान उसे जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। सेक्शन 5,
द पाथ अहेड, अ ग्लिम्स इनटू होप। अर्जुन विषाद योग गीता के दार्शनिक संवाद की शुरुआत है। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर मिलना अभी बाकी है, लेकिन यह अध्याय हमें आशा की किरण भी दिखाता है। अर्जुन का कृष्ण पर भरोसा, उनका मार्गदर्शन पाने की इच्छा, यह दर्शाती है कि वे सही रास्ते पर हैं। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि कृष्ण किस प्रकार अर्जुन के संदेहों का समाधान करते हैं और उन्हें गीता का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए भगवद गीता के अगले अध्याय की व्याख्या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।